HTML कोटेशन और साइटेशन एलिमेंट के बारे में हम देख रहे हैं HTML में। तो इस चैप्टर में हम जो है तो ब्लॉक कोड और क्यू एब्रीवेशन एड्रेस साइट वीडियो एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है, हियर इज अ कोड फ्रॉम डब्ल्यू वेबसाइट की वेबसाइट जो है वहां से लिया हुआ कोड है। तब ये जो कोड है, कोटेशन मतलब वहां से लिया हुआ, तो कोड के लिए हमने क्या कर दिया, ब्लॉक कोड लिखा है। ब्लॉक कोड करने के बाद जब इसको साइट दी हुई है वेबसाइट तो जो कि यहाँ पर दिखाई नहीं देंगी, उसको जब हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट जब हम करेंगे कि हमारा जो पेज बना लेंगे हम, और इंस्पेक्ट एलिमेंट जब हम करते हैं तो वहां पर वो बताता है कि जो आपने कोड लिया है यहाँ पर शो नहीं होगा, लेकिन ब्राउजर को और जो भी बंदा जो इस्तेमाल करेगा ये इसमें देखने के लिए, तो यहाँ पर बताएगा देखिए ब्लॉक कोड साइट, ये आपने कौन सा एलिमेंट यूज किया। तो एक इंस्पेक्ट एलिमेंट और व्यू सोर्स कोड, ये दो चीजें जो आती है पेज सोर्स जो देखते हैं, तो पेज सोर्स के अंदर भी वो बता देगा कि आपने क्या लिया है क्या नहीं इसमें से। तो इस तरह से ये देखने में काम में आएगा। तो ये याद रखना है, ये जो साइट हम ले रहे हैं साइट, तो साइट का साइटेशन वहां पर नहीं आएगा जो कि हम यहाँ पर लिखे होते हैं साइट। और एक साइट अगर अलग से एलिमेंट यूज होगा तो उसका मतलब रहेगा कि वो उसको थोड़ा सा इटैलिक कर देता है। लेकिन ये ब्लॉक कोड के साथ जब साइट इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब ये है कि वो एक रेफरेंस ले रहा है, जो कि कल को कोई क्लेम करता है कि ये मेरे वेब पेज से चुराया हुआ है या फिर यहाँ से लिया हुआ है, तो वो ब्राउजर या फिर जो सोर्स कोड होता है वो बताता है कि उसने आपका रेफर किया है कि मैंने उससे लिया है। या तो इसके अलावा कॉपीराइट कंटेंट तो आप ले नहीं सकते, लेकिन दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि अगर किसी को ये समझना है कि ये खुद से बोल रहा है, जैसे कि किसी ने भी कहा कि फला फला चीज हो गई, तो सामने वाले बोलेंगे कि खुद से बोल रहा है तो इसकी बात सही हो सकती है गलत भी। लेकिन अगर वो कोई सोर्स ले रहा है कि देखिए न्यूज़पेपर में छपा है, यहाँ पर ये लिखा है, ये बुक के अंदर देखो ये है, तो ऑथेंटिसिटी होती है। तो उसी तरह से ये जो यहाँ पर लिख रहा है फॉर 60 ईयर्स यहाँ पर ये वर्क कर रहे हैं फाइव से, तो ये उसके हिसाब से नहीं बना रहा है कि अंदाजन 60 ईयर वर्ड है। ये इसके लिए ये कोड दिया हुआ है कि ये खुद वेबसाइट पर उन्होंने लिखा है कि वो 60 साल से लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ऑथेंटिसिटी के लिए साइट का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं कि अगर किसी को उसका मतलब देखना हो कि ये फैक्चुअल है या नहीं इंफॉर्मेशन, तो फैक्ट चेक करने के लिए उस वेबसाइट पर जा सकता है, लेकिन वहां पर वो शो नहीं करता वेबसाइट, साइटेशन ब्राउजर उसको वहां पर शो करता है। दूसरा है कि HTML ब्लॉक कोड फॉर कोटेशन, जैसे हमने देखा कि इसके अंदर जो ब्लॉक कोड है, तो ब्लॉक कोड का देखते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉक कोड जो है कोटेशन का, तो HTML ब्लॉक कोड का एलिमेंट डिफाइन करेंगे सेक्शन जो कि कोटेड होगा अनदर सोर्स से, तो ब्राउजर यूजुअली इस तरह से उसको इंडेंट करेगा। इंडेंट मीन्स व्हाट, के आपने जो लिखा है डायरेक्ट डायरेक्ट, तो वो इंडेंटेशन करने के बाद देखिए यहाँ पर से इंडेंट थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा हुआ है, यानी कि यहाँ से स्पेस छूटा हुआ है, जिसका वर्ड हुआ है तो उसको ये समझ में आता है ज्यादा चीजें। तो MS वर्ड इसलिए बेसिक से पहले इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पर इंडेंटेशन आगे लिया हुआ है इंडेंट देने के बाद। उसके बाद में HTML क्यू, क्यू फॉर शॉर्ट कोटेशन, शॉर्ट कोटेशन के लिए स्मॉल क्यू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो द HTML क्यू टैग डिफाइन करता है शॉर्ट कोटेशन। ब्राउजर्स नॉर्मली क्या करता है कि इंसर्ट करता है कोटेशन मार्क अराउंड द कोटेशन। मिसाल के तौर पे इसको हम ट्राई विथ योरसेल्फ एडिटर में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास में क्यू लिखा है, तो क्यू कहाँ लिखा है, एक क्यू है कि बिल्ड अ फ्रेम, क्या है कि बिल्ड अप फ्यूचर वेयर पीपल लिव इन हार्मनी विद नेचर, कि एक फ्यूचर बनाना जहाँ पर लोग रहते हैं हार्मनी विद नेचर के साथ। तो यहाँ पर ये डबल कोट आ जाएगा, ये डबल कोट। तो ये क्या हो गया, डबल कोट यहाँ पर दे दिया गया, हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं। तो क्यू जैसे हम पी पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्यू कोड के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद में HTML एब्रीवेशन का, ABBR एब्रीवेशन के लिए, द HTML ABBR टैग ये डिफाइन करता है कि एब्रीवेशन और एन एक्रोनिम। एक्रोनिम किसको कहते हैं, जैसे कि HTML CSS मिस्टर डॉक्टर, एज सुन एज पॉसिबल का एजैप, और ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इस तरह से एक्रोनिम हम इस्तेमाल करते हैं कि पूरा नहीं कहते, शॉर्ट में कहते हैं एज सुन एज पॉसिबल। पूरा डॉक्टर नहीं, डॉक्टर DR.MR. मिस्टर। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कास्केड स्टाइल शीट्स, इस तरह से जो भी हम इस्तेमाल करते हैं एब्रीवेशन, तो ये देने के लिए हम ABBR एब्रीवेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसलेट करता है ब्राउजर और सर्च इंजन के लिए यूज करता है, ये ग्लोबल टाइटल एट्रीब्यूट है जो कि शो करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द एब्रीवेशन,
फॉर द एब्रीवेशन और एक्रोनिम व्हेन यू माउस ओवर द एलिमेंट, कि जब आप उसके ऊपर जब माउस लेकर जाते हो तो तब वो आपको शो करता है कि उसका फुल फॉर्म क्या निकल रहा है। मिसाल के तौर पे आपने कुछ कंटेंट लिख दिया, WHO लिख दिया, अब कोई उसको पढ़ रहा है हु, द हु फाउंडेड, द हु वॉज फाउंडेड, कौन कौन फाउंड हुआ कब, तो कोई मतलब ही नहीं निकला। लेकिन अब किसी को समझ में आया कि ये तो कैपिटल दिख रहा है, कैपिटल मीन्स उसका कुछ फुल फॉर्म हो सकता है, लेकिन अब उसको अलग से वेबसाइट पर नहीं जाना है तो उसके ऊपर वो कर्सर लग रहा है, तो वहां पर आ जाएगा कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का WHO लिखा हुआ है। तो अब वो ऐसा पढ़ेगा था WHO, यानी उसके दिमाग में आएगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुई 1948 में, 1948 में। तो ये एब्रीवेशन जो होते हैं यूजफुल होते हैं इंफॉर्मेशन ब्राउजर में ट्रांसलेट करने सिस्टम को और सर्च इंजन को। तो ये हो गया एब्रीवेशन के तौर पर। उसके बाद में है HTML एड्रेस। एड्रेस किस लिए इस्तेमाल होता है? कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो HTML एड्रेस टैग डिफाइन करता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द ऑथर या ओनर के लिए, एक डॉक्यूमेंट और एक आर्टिकल के लिए। द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ईमेल एड्रेस भी हो सकती है, URL हो सकती है, फिजिकल एड्रेस हो सकता है, फोन नंबर हो सकता है, सोशल मीडिया का हैंडल हो सकता है, ये सारा हो सकता है। तो ये इसके बारे में डिटेल है। द टेक्स्ट इन द एड्रेस एलिमेंट यूजुअली रेंडर्स इन इटैलिक, कि इटैलिक में आता है एड्रेस। ब्राउजर विल ऑलवेज ऐड अ लाइन ब्रेक बिफोर एंड आफ्टर द एड्रेस एलिमेंट, कि जब भी आप एड्रेस का एलिमेंट लिखते हो तो वहां पर पहले और बाद में एक, यहाँ पर देखिए ब्लैंक स्पेस या थोड़ी सी स्पेस जगह वो बना लेता है एड्रेस के लिए। यहाँ पर हम इसको ऊपर करते हैं कि एड्रेस से पहले यहाँ पी तक लेकर जाते हैं, तो देखते हैं रन करके, तो देखिए अभी भी ब्लैंक स्पेस है वहां पर मौजूद। अगर इसको और ऊपर करते हैं तो आप रन करते हैं कि क्या पी के एग्जैक्ट बाजू में लेने पर आ जाएगा, तो नहीं, देखिए यहाँ पर है लिखा हुआ ऑलरेडी एड्रेस। और अगर हम यहाँ पर कुछ अगर फिर से दोबारा एक पी एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं कि इसके बाद और रखकर देख लिया जाए, तो यहाँ पर भी स्पेस। तो एड्रेस एलिमेंट ऑटोमेटिक क्या करता है कि एक स्पेस लाइन ब्रेक यूज करता है बिफोर एंड आफ्टर एड्रेस में, और एड्रेस को वो क्या कर देता है, इटैलिक कर देता है, थोड़ा सा इधर से स्लोपिंग वे में बना देता है। तो ये था HTML एड्रेस फॉर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। HTML साइट फॉर वर्क टाइटल। वर्क टाइटल के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है? साइट। तो HTML साइट टैग डिफाइन करता है टाइटल ऑफ क्रिएटिव वर्क। ये क्रिएटिव वर्क जो है आपका, जैसे कि मिसाल के तौर पे एक बुक, एक पोयम, एक सॉन्ग, एक मूवी, एक पेंटिंग, एक स्कल्पचर एक्सेट्रा। तो ये चीजों को वो क्या करता है, पर्सन का नाम यहाँ पर टाइटल ऑफ वर्क में इस्तेमाल नहीं होगा, याद रखना। तो साइट एलिमेंट यूजुअली इटैलिक कर देता है। आप देखिए मिसाल के तौर पे द स्क्रीन, तो ये क्या हुआ, कोई पोयम, कोई बुक का नाम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, कि कोई मतलब एक पोयम थी जिसका नाम है द स्क्रीन, एक पोइट्री है किसी की मतलब नज्म लिखी हुई है, एक सॉन्ग लिखा हुआ है, एक मूवी है, एक पेंटिंग है, एक स्कल्पचर है, तो साइट का एलिमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो पर्सन के नाम के ऊपर में नहीं इस्तेमाल होगा। तो जैसे देखिए स्क्रीन, अब कैसे है, द HTML साइट एलिमेंट डिफाइन द टाइटल ऑफ अ वर्क, और यहाँ पर ब्राउजर यूजुअली कैसे कराएगा एलिमेंट को, एक इटैलिक में। तब ये द स्क्रीन क्या है, बाय एडवर्ड मंच, पेंटेड इन 1983। तो ये पेंटिंग को कहा जा रहा है द स्क्रीन। पेंटिंग का नाम क्या हो गया, द स्क्रीन, तो उसको आपने साइट करके लिखा है, साइट द स्क्रीन बाय एडवर्ड मंच, लेकिन उसका नाम इटैलिक नहीं आया। पेंट कब किया था? 1893 में। और स्क्रीन बोले तो यहाँ पर इस तरह से कानों पर हाथ रखकर हैरान परेशान में ऐसे द स्क्रीन चिल्लाना वगैरह, गूंज जो भी है, ऐसी पेंटिंग वो की गई थी 1993 में, 1893 में। मतलब उस वक्त बहुत ज्यादा पीछे था वीडियो से, और मल्टीमीडिया इंटरफेस नहीं था। तो उस समय में ये भी मतलब कलाकारी बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिसाब से मानी गई है इस तरह से उस जमाने में। उसके बाद में है साइट फॉर वर्क। उसके बाद वीडियो फॉर बाय डायरेक्शनल ओवरराइड। ये वीडियो का मतलब क्या होता है? बाय डायरेक्शनल ओवरराइड। बाय मतलब होता है दोनों दिशाओं में, तो बाय डायरेक्शन मतलब इधर से भी उधर से भी। तो द HTML वीडियो टैग इज यूज टू ओवरराइड द कंटेंट टेक्स्ट इन डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन में? मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर हमारे पास में ये पूरा ब्राउजर है, वहां पर वीडियो लिख दिया गया डायरेक्शन RTL, मतलब राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट ये लिखा जाएगा पूरा, दिस लाइन विल बी रिटन इन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब देखिए यहाँ से पढ़ना है, दिस लाइन विल बी रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और अगर यहाँ से कोई पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो टी पेल और मतलब पढ़ा नहीं जा रहा। अगर इसको हम हमारे रियल लाइफ से अगर जोड़ते हैं तो एम्बुलेंस जो होता है,
तो मिरर में कैसे दिखता है या उसके ऊपर कैसे लिखते हैं वो एम्बुलेंस? तो एम्बुलेंस ऐसा लिखा होता है। सीधा अगर कोई इसको देखेगा तो उसको लगेगा कि एक नए लंबा, ऐसा कुछ पढ़ लेगा। तो उसको लिखा होता है इस तरह एम्बुलेंस, जो कि मिरर में देखने के बाद वो सीधा दिखता है सामने वाले को, ड्राइवर को, कि जिसकी वजह से वो जल्दी पास, उसको प्रायोरिटी समझ में आ जाएगी कि एम्बुलेंस में कोई सीरियस है, तो वो उसको साइड दे देगा। तो RTL, और अगर हम इसको LTR कर देते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट, तो अब देखते हैं, तो अब देखिए बराबर आ गया एम्बुलेंस, इस तरह से। इसी तरह से ये HTML की एक्सरसाइज हमारे पास है। अब इसको हम करते हैं। एक्सरसाइज है कि यूज एन HTML एलिमेंट टू ऐड कोटेशन मार्क्स अराउंड द लेटर कूल। कूल के बाजू कोटेशन मार्क देना है। तो अब कैसे देते हैं हम कोटेशन? क्यू टैग का इस्तेमाल करते हैं। क्यू ओपन और स्लैश क्यू क्लोज। सबमिट करेंगे आंसर। तो देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट एक्सरसाइज। The text below should be a quoted section. Add the proper HTML element to it and specify करना है कि ये quoted हुआ है URL, यहाँ से लिया हुआ है कोड। तो हम क्या करते हैं इसके लिए? सबसे पहले तो हम ब्लॉक कोड का इस्तेमाल करते हैं। ब्लॉक कोड। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? हाइट। फिर साइड करने के बाद अब ये कैसे बंद करते हैं? स्लैश ब्लॉक कोड। देखते हैं क्या स्पेलिंग मिस्टेक हुई है क्या। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, मेक द टेक्स्ट बिलो गो राइट टू लेफ्ट। अब राइट टू लेफ्ट बनाना है। इसके ऊपर कुछ रिवार्ड होते तो और मजा आता। क्या रहेगा इसके लिए? राइट टू लेफ्ट कैसे करते हैं? RTL तो एक इस्तेमाल होता है, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं? वीडियो वाला डायरेक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पर चीटिंग करते हैं बच्चे। वीडियो डायरेक्शन। तो डायरेक्शन पूरा नहीं लिखना है। तो उसमें वो आएगा ना अभी, वीडियो डाय इज इक्वल टू LTR। तो इज इक्वल टू, अब क्या करना, राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट ऐसे। लेकिन और क्या छूट रहा है और जगह? तो ये स्टूडेंट्स का बराबर से नहीं हुआ। उसके अंदर डबल कोड भी आना है इसमें, डबल कोड। तो ये थोड़ा सा हार्ड गया है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन सबमिट तो करना है बराबर से। VDO। तो वीडियो बाय डायरेक्शनल, क्या था उसका फुल फॉर्म? बायो डायरेक्शन के हिसाब से, और ये RTL। अब देखते हैं। बिल्कुल सही। तो ये कौन सा था? बायो डायरेक्शनल ओवरराइड, O फॉर ओवरराइड। बायो डायरेक्शनल ओवरराइड। अब है, द लेटर्स WHO इन द टेक्स्ट बिलो इज एन एब्रिवेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूज करना है एक HTML एलिमेंट टू प्रोवाइड करने स्पेसिफाइड एब्रिवेशन ऑफ WHO। तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? एब्रिवेशन ABBR। और इसके लिए फिर क्या इस्तेमाल करते हैं? फिर से स्टूडेंट भूलते हुए यहाँ, तो वीडियो के साथ में इसको भी, ये वाला हो गया था। ये एब्रिवेशन वाला टाइटल इज इक्वल टू, तो क्या करना है टाइटल। यहाँ से असाइनमेंट्स हट जा रहे हैं स्टूडेंट्स। टाइटल इज इक्वल टू, और फिर अब बन क्या होगा? अब देखिए स्लाइड दिया हुआ है ABBR, इतना। तो ये वाला आपको हार्ड गया है, तो इसको आपको अच्छी एक्सरसाइज करना है, पूरा लर्न करना है, तभी कमेंट्स पर आएंगे हम और कमेंट वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।